my dear students, welcome to Arshu Study Center. Today we are going to start very interesting chapter of mathematics, Heron's formula. इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको कोई भी प्रीवियस नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको डिफरेंट शेप्स के बारे में पता होना चाहिए. See, you should be aware about the different shapes such as squares, rectangles, triangles and quadrilaterals, etc. You have also studied how to calculate the perimeters and areas of some of these figures like rectangles, squares, etc. Previous classes में आप लोग already different shapes such as squares. Square is a quadrilateral with all equal sides, so it is a square. Then you are also aware about the quadrilateral which is known as rectangle. For example, this is rectangle. Then you also know how to draw triangle. तो ये सब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, तो इतना नॉलेज भी आपको इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए सफिशिएंट है. एज वेल एज यू हैव स्टडीड द वेरियस फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द पेरीमीटर एज वेल एज द एरिया. नाउ लेट अस रिकॉल व्हाट इज मीन बाय द टर्म पेरीमीटर. क्या होता है पेरीमीटर, जरा सोचिए, याद कीजिए. पेरीमीटर, सपोज आपके सामने ये नोटबुक का पेज है, राइट. सो यू कैन सी दिस नोटबुक और ओके, so the page of the notebook, as you can see, the page of the notebook is rectangular in shape. So if you have to find out the perimeter of the page of this notebook, how will you find? You will find its perimeter by the formula 2 into, suppose ये लेंथ है, अगर इमेजिन दैट दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, और इमेजिन करो कि ये जो लेंथ है ये 30 सेंटीमीटर है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 30, सो इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 30, 50. 2 multiplied by 50, 100 units. So the perimeter of the page of this notebook is 100 units. Imagine करो कि आपका क्लासरूम है रेक्टेंगुलर शेप में, और इमेजिन करो कि आपका जो क्लासरूम है उसकी लेंथ है 10 मीटर्स और उसकी विड्थ है 8 मीटर्स. तो आप लोग उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे? उसके लिए भी आप सेम फॉर्मूला यूज करोगे. रेक्टेंगुलर है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई इट्स एरिया. सो उसका लेंथ कितना है 10 मीटर और विड्थ है 8 मीटर. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 8, सो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, सो इट विल बी 36 मीटर्स. और अगर सेम क्लासरूम का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड. सो इट विल बी 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर, सो इट विल बी 80 मीटर स्क्वेयर. देख लो ये डिफरेंस पेरीमीटर और एरिया के बीच में. The unit of measurement for length or breadth is taken as meter or centimeter. The unit of measurement for area of any plane figure. Area के लिए आप क्या लोगे? It is meter square, centimeter square, etc. आपको तो ये फॉर्मूला पता ही होगा. अगर कोई ट्राइंगुलर एरिया है तो उसका फॉर्मूला आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बाय द फॉर्मूला एरिया ऑफ ए triangle is equal to 1/2 into base into height. You are familiar with this formula. Previous classes में आप लोग इस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर चुके हो. सपोज हमें एरिया फाइंड आउट करना है इक्विलैटरल ट्राइंगल का. अभी मुझे बताओ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? What is meant by the equilateral triangle? Equilateral triangle क्या होता है? Triangle with all sides having same length. It
it is called as the equilateral triangle. With all sides having the same length, it is called as the equilateral triangle. So we can find its area by the same formula, 1/2 into base into height. Now what is meant by the isosceles triangle? इसमें भी टाइप्स है, इक्विलैटरल, आइसोस्केल्स. आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल विथ टू साइड्स इक्वल. जिस ट्राइंगल में दो साइड्स का लेंथ इक्वल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोस्केल्स ट्राइंगल. इक्विलैटरल क्या है? ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल और ऑफ सेम लेंथ. आइसोस्केल में क्या होता है कि सिर्फ उसके दो साइड्स इक्वल होते हैं. और थर्ड टाइप है स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल द साइड्स विथ डिफरेंट लेंथ. इसको कहते हैं हम स्केलिन ट्राइंगल. अभी देखो ये जो ऊपर के जो दो टाइप्स है, इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड आइसोस्केल्स ट्राइंगल. So for this we can use this formula. Already we have discussed. For this we can use the formula area of triangle is equal to 1/2 into base into height. So this formula is applicable to the isosceles triangle as well as the scalene triangle. Then isosceles triangle as well as the equilateral triangle. Then what about the scalene triangle? Scalene triangle क्या है कि जिसके तीनों sides different है. Can you still find its area? Suppose you have a triangular park whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. So how will you calculate its area? अभी देखो इसके लिए तो तुम्हें किसी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी. So for this the formula was given by the great mathematician Heron. So here we are going to use the Heron's formula. So according to Heron's formula, in this chapter we are going to solve the examples based on the Heron's formula. So according to the Heron's formula, area of a triangle is equal to under root s minus a multiplied by s minus b multiplied by s minus c. See here s is equal to semi perimeter of the triangle. Semi perimeter of the triangle. और ये a b c क्या है? Sides. Three different sides of the triangle. देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर इक्विलैटरल मीन्स ट्राइंगल विथ इक्वल साइड्स, then triangle with two equal sides. So for this we can use the simple formula area of triangle is equal to 1/2 into base into height. But if there is scalene triangle, scalene means all the sides with different length, then we can use the Heron's formula for that purpose. According to Heron's formula, area of a triangle is equal to under root s minus a, s minus b multiplied by s minus c. Here s is the semi perimeter. टोटल हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है. हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर? बाय एडिंग द लेंथ्स ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल यू विल गेट पेरीमीटर. डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट द सेमी पेरीमीटर. एंड द ABC आर द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. अभी हम देखते हैं इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 12.1. सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12.1. देख लो आप लोग आपके बुक में क्वेश्चन क्या है. ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विथ साइड A. फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? Now how to find out? अभी हमें पता है हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? Heron's formula. Now you are aware about the Heron's formula. So first we will write the
सॉल्यूशन। अभी देखो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेरी सिंपल। सो बिफोर यूजिंग द हेरॉन्स फॉर्मूला वी शुड नो द वैल्यू ऑफ द सेमी पेरीमीटर। S इज इक्वल टू, अभी देखो एग्जाम्पल में क्या दिया है, विथ साइड A, सो S इज इक्वल टू सम ऑफ द थ्री साइड्स, दैट इज A प्लस A डिवाइडेड बाय 2। अभी बताओ 2 से डिवाइड क्यों किया है, मैंने आपको पहले बताया था पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स एंड सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। सो हियर द वैल्यू ऑफ S बिकम्स A डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू, अभी 3 बार A है तो क्या हुआ 3A डिवाइडेड बाय 2। ओके, अभी ये क्या है देखो, इट इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle means the angle with all three sides equal. Now area of triangle according to Heron's formula is equal to under root S minus A, S multiplied by S minus B multiplied by S minus C. सो इट इज इक्वल टू, अभी हम क्या करेंगे वैल्यूज लिखेंगे। सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट, अभी S की वैल्यू देखो क्या है 3A डिवाइडेड बाय 2, 3A डिवाइडेड बाय 2 अपॉन मल्टीप्लाइड बाय, अभी यहाँ पे भी हम S की वैल्यू लिखेंगे 3A डिवाइडेड बाय 2 माइनस A, सेम यहाँ पे भी क्या आएगा B इज ऑल्सो इक्वल टू A क्योंकि उसकी लेंथ है A, सो 3A डिवाइडेड बाय 2 माइनस A अगेन 3A डिवाइडेड बाय 2 माइनस A। नाउ लेट अस सॉल्व इट। अभी देखो आगे हम क्या करेंगे, 3A डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, अभी देखो ये 3A डिवाइडेड बाय 2 माइनस A, अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको ये साइड में करके दिखाती हूँ उसे। 3A डिवाइडेड बाय 2 माइनस A, नाउ सी हियर डिनोमिनेटर इज नॉट गिवन, सो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे 1, सो इट विल बी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3A multiplied by, it is equal to 3A multiplied by 2 into A, 3A minus 2 multiplied by A, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखो इनका यहाँ पे और ये ऐसे, सो 3A minus 2A डिवाइडेड बाय 2 into 1, सो आया क्या आंसर 3A minus 2A डिवाइडेड बाय 2, देखो सभी में सेम आएगा, सो हियर वी विल राइट 3A माइनस 2A डिवाइडेड बाय 2, 3A माइनस 2A डिवाइडेड बाय 2, हियर ऑल्सो 3A माइनस 2A डिवाइडेड बाय 2। अभी हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे आगे, 3A डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3A माइनस 2A कितना आया A डिवाइडेड बाय 2, सेम यू विल गेट हियर इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय A डिवाइडेड बाय 2। देखो कितना सिंपल है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, अभी इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ सी A इंटू A स्क्वेयर इंटू A इट विल बी A क्यूब A रेज टू 4, सो अंडर रूट 3 A रेज टू 4 डिवाइडेड बाय, अभी 2 भी 4 टाइम्स आया है, सो वी विल राइट 2 रेज टू 4, ओके, सो you will get by solving it,
√3a⁴। अभी देखो a⁴ का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इट विल बी a²। 2⁴ का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2² इंटू √3, और यू कैन राइट इट लाइक √3 multiplied by a², √3 multiplied by a² divided by 2 2s are 4. So we got the area of triangle is equal to √3 a² divided by 4. फिर से देख लो, वी आर यूजिंग हियर हेरॉन्स फार्मूला, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए सेमी पेरीमीटर। S is equal to a plus a plus a divided by 2, sum of 3 sides divided by 2, so we get 3a by 2. So put the value, S is equal to 3a by 2 हर जगह, as it is a equilateral triangle, तो हर जगह हम a b c की जगह वैल्यू क्या लिखेंगे, a, because it is given that the side is a. So 3a by 2 minus a, 3a by 2 minus a and 3a by 2 minus a. So इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। सो 3a minus 2a upon 2 सेम यू विल गेट इन ऑल द ब्रैकेट्स, क्योंकि ये सेम है। तो सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला, सो वी विल फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट। तो अभी √3 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आप निकाल सकते लेकिन वो पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शंस में आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये √3 एज इट इज रखेंगे। अभी a⁴ का स्क्वायर रूट क्या आया, a², 2⁴ का स्क्वायर रूट आया 2²। सो आवर आंसर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √3a² by 4। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। अभी देखो हमें यहाँ पे एरिया मिला है √3 इंटू a² डिवाइडेड बाय 4। नाउ पेरीमीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अभी देखो पेरीमीटर है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल है, ओके। सो इट विल बी 180 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड is equal to a is equal to 180 divided by 3 is equal to 60 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इस फॉर्मूला में लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू √3। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय a² अपॉन 4, सो इट इज इक्वल टू √3, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय a², इट इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू 60 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू 60 इंटू 60। सिंप्लीफाई आप लोग इसको कर सकते हो, देखो 4, 15 4s are 60 and 15 6s are 90, so √3 into 900, so we can write it as 900 multiplied by √3 centimeter square. Isn't it very simple? लेट अस डिस्कस वंस अगेन। अभी देखो हमें फॉर्मूला पहले क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर से लेंथ ऑफ द साइड। अब एक साइड की लेंथ कितनी आई, 60 सेंटीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर है 180 सेंटीमीटर और ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सो लेंथ ऑफ ईच साइड बिकम्स 60 सेंटीमीटर बाय 180 डिवाइडेड बाय 3। अभी हमें फॉर्मूला पहले से पता है, √3 इंटू a² बाय 4। ये फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a²।
सो फॉर्मूलाज में वैल्यूज लिखो, √3/4 इंटू 60 स्क्वेयर. सो √3/4 इंटू, अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 4, 15 4 जार 60 और 15 और 60 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना मिलेगा 900. सो अवर आंसर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाइड बाय √3 centimeter square. So in next video we will meet with the next question. Don't forget to like and subscribe my channel Arshu Study Center. Thank you.